हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन ऑफ सक्सेस में। तो जैसा कि आज के वीडियो में कवर करने वाले ईवीएस के कुछ पेडागोजी क्वेश्चन जो आपके सीटेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर हैं? ऑप्शन है सुनीता विलियम्स, बछेंद्री पाल, सूर्यमणि या कल्लम महेश्वरी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। कल्लम महेश्वरी जो है एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या गुजरात। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, गुजरात। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में था? तो वह है गुजरात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। उच्च ज्वर मतलब तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है कौन सा रोग है? तो मियादी बुखार, मलेरिया, चिकनगुनिया या डेंगू। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मलेरिया। उच्च ज्वर के साथ कपकपी जिसका उपचार सिंकोना पेड़ के छाल से किया जाता है तो वह रोग है मलेरिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस शिक्षक के रूप में आप छात्रों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से आप छात्रों को कौन सी गतिविधियां शुरू करने की अनुमति नहीं देंगे? चिड़ियाघर में उन जानवरों की तस्वीर लेना जिन्हें वे वहां देखेंगे। चिड़ियाघर में वे जो कुछ भी देखते हैं उसका चित्र बनाने के लिए अपनी ड्राइंग की किताबें अपने साथ ले जाना। चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना। या डी है चिड़ियाघर में विभिन्न जानवरों द्वारा खाए जाने वाले भोजन का पता लगाने की कोशिश करना। तो देखिए यहाँ पे सी ऑप्शन जो है चिड़ियाघर में जानवरों के लिए बहुत सारा खाना साथ ले जाना, तो यह ऑप्शन बिल्कुल गलत है और इस क्वेश्चन के हिसाब से यह क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? झारखंड, मिजोरम, मणिपुर या मेघालय। तो देखिए चिराओ नाच जो है यह मिजोरम का नाच है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। यह पिछले साल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? तो देखिए आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र होगा या कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल होगा या आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक होगा। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक ये सब क्या है? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असाइनमेंट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है विविधता और अभ्यास कराने के लिए असाइनमेंट को हर दिन गृह कार्य के बाद कक्षा कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। असाइनमेंट मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होना चाहिए। सी है असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। लास्ट देखते हैं ऑप्शन, माता पिता, भाई या बहन द्वारा उसकी प्रतिभा के आधार पर असाइनमेंट किया जा सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि असाइनमेंट शिक्षार्थियों को जानकारी हासिल करने, अपने स्वयं के विचारों का निर्माण करने और उन्हें स्पष्ट करने का अवसर प्रदान करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निपेंथिस वह पौधा है जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाए जाते हैं। इसका आकार घड़े जैसा होता है। इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। सी कह रहा है यह केवल छोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर उनका शिकार कर सकता है। डी कह रहा है यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज निकालता है जो इसमें फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। इनमें से सही कथन पहचानिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए और बी जो है दोनों सही हैं। तो ए और बी फिर से देख लेते हैं। यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय में पाए जाते हैं। बी है इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ते से ढका होता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं
3 से 5 के विषय के एक क्षेत्र है जो संकलित करता है। ऑप्शन है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। सी कह रहा है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। डी कह रहा है पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। तो देखिए यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है। इसमें से सही बताना है। ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। सी कह रहा है कि 2, 3 और 4 की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। डी कह रहा है कि 1 और 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट कि बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है कि पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है। शिक्षक केंद्रित नहीं होता है और सूचनाओं के द्वारा सीखा जा सकता है। तो ऐसा भी कुछ नहीं है। पर्यावरण अध्ययन याद करके सीखा जाता है, तो ये भी कहना गलत है। तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है कि पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है। परिवार और मित्र, भोजन, जानवर, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो देखिए इसमें परिवार और मित्र, भोजन और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, तो ये सब क्या है, प्रकरण है। लेकिन उप प्रकरण की बात की गई है, तो इसमें सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो जानवर है यह उप प्रकरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है। ऑप्शन नंबर ए है विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। बी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण सूचनाओं को बच्चों को देने के लिए प्रेरित करना। सी कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों को रेखीय आयोजन करना। डी कह रहा है केवल पाठ्य पुस्तकों पर आश्रित रहना। तो देखिए यहाँ पे ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही कि विभिन्न कक्षाओं के बहुसांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है। ऑप्शन है बच्चों का सक्रिय भाग लेना, तो ये बिल्कुल सही कर रहा है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, तो ये भी सही कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी सही कर रहा है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा, तो देखिए व्याख्या और परिभाषा जहाँ पे भी आएगा तो वो ऑप्शन गलत होता है। तो चलिए इसके हिसाब से देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए ए, बी, सी, केवल ए और सी, ए, सी, डी और केवल सी। तो देखिए केवल वाला नहीं लगाना और डी आया है तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ए, सी की बात नहीं कही गई है, इसमें तीनों की बात कही गई है, ए, बी, सी। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है। तो देखिए यहाँ पे जो कौवा है इन सब से भिन्न है, क्योंकि जो कछुआ, घड़ियाल, बत्तख, मछली ये सब क्या है, पानी में रहते हैं, जबकि कौवा एक पक्षी है और ये उड़ता है। तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। उल्लू, कौवा, बसंत गौरी या मैना। तो देखिए यहाँ पे जो डी ऑप्शन है मैना, ये बिल्कुल सही है कि पक्षियों में जो मैना होती है यह झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। अगर उल्लू की बात करें तो यह 360 डिग्री तक अपने गर्दन को मोड़ सकता है और इसका आँख जो होता है इंसानों की तरह आगे होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती हैं में रहते हैं। बी कह रहा है मनाली, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं
ऑप्शन सी कह रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे दिए गए मंजिलों पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। अब देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है, ए और बी, बी और सी, ए और सी, केवल सी। तो देखिए यहाँ पे ए और सी जो है बिल्कुल सही है। तो ए और सी जो है देख लेते हैं। में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। और सी का रहा है कि लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे मंजिलों पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इसलिए ए और सी बिल्कुल सही है और बी गलत है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा त्यौहार है कि जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है? दिवाली, गुरु नानक जन्म दिवस, रक्षाबंधन। तो जो दिवाली है तो यह अमावस्या के दिन मनाया जाता है, तो इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और बी करा होली, महाशिवरात्रि, बुद्ध जयंती, तो यह भी ऑप्शन गलत है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, तो यह देखिए बिल्कुल सही कर रहा है। होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक जन्म दिवस, तो ये सभी क्या है पूर्णिमा के दिन मनाए जाते हैं। ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर है? ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा। केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। इनमें से बताना है कि समुद्र तट अरब सागर पर है। तो देखिए यहाँ पे जो ए ऑप्शन है कर्नाटक, केरल, गुजरात, तो ये सभी क्या है समुद्र तट अरब सागर पर है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए कर रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में, पश्चिम बंगाल के पूर्व में, उड़ीसा के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। तो देखिए यहाँ पे जो झारखंड है उड़ीसा के उत्तर में स्थित है, तो इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको आज का वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।